Welcome back to students. It's Economics chapter 3rd, Poverty as a Challenge. In this chapter we have discussed about the meaning of the poverty and the poverty seen by the social scientists, social exclusion, vulnerabilities and poverty lines. Who are the people below the poverty line? Now here we will discuss about the anti-poverty measures. The current anti-poverty strategy of the government based on the broadly on two types or two planks. The first one is the promotion of economic growth. Second one is the targeted anti-poverty program. The first point is here written about this. Economic growth widened the opportunities and provide the resources needed to invest in human development. It also encouraged people to send their children to school in hope of getting better economic returns from the investing in the education. एंटी पोवर्टी प्रोग्राम के थ्रू जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है ताकि फ्यूचर में उनके बच्चे जो हैं एक हेल्दी आउटपुट आपको दे पाए और एक अच्छे सिटीजन और देश की जो जीडीपी है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन कर पाए. द नेक्स्ट इज हाउएवर द पुअर मे नॉट बी एबल टू टेक डायरेक्ट एडवांटेजेस फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड बाय द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फॉर देम टारगेटेड एंटी पोवर्टी प्रोग्राम हैव बीन इनिशिएटेड. तो ये इनडायरेक्ट के तौर पर काम कर रहे हैं लेकिन डायरेक्ट एंटी पोवर्टी प्रोग्राम भी गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किए गए हैं. Some are given below. There are the many anti-poverty programs. The first one is the Prime Minister Rozgar Yojana, PMRY. PMRY 1993 में इसको स्टार्ट किया गया and the aim was to unemployed youth in the rural area and the small town. जो गांव है और छोटे शहरों के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना था. अब इसके अंदर क्या था? सेटिंग अप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स थ्रू इंडस्ट्रीज सर्विस एंड बिजनेस रूट्स. या तो छोटी मोटी इंडस्ट्री वहाँ लगा देना या कोई सर्विस प्रोवाइड करवा देना या बिजनेस रूट्स प्रोवाइड करवा देना. ये इसका जो है एम था. कौन से प्रोग्राम का एम था? ये PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. नेक्स्ट इज रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, started in 1995. A targeted group related was unemployed youth in rural areas. It was also related to rural areas to generate employment in rural areas and to develop the entrepreneurial skills and attitude among the rural unemployed youth. यानी उनको क्या करना था? मोटिवेट करना था, स्किल्ड बनाना था जो रूरल यूथ हैं. नेक्स्ट इज SGSY, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में स्टार्ट किया गया था. पुअर फैमिलीज इन रूरल एरियाज में जो हैं उनको जो है इसमें रखा गया था उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए. ऑर्गेनाइजिंग द रूरल पुअर इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने. प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्रेडिट लिंकेज एंड subsidies and creation of marketing opportunities for product. The scheme is known as National Rural Livelihood Mission. Now जो स्कीम है अब इसका नेम जो क्या हो गया है, स्कीम का नेम NRLM. NRLM is the new name of this scheme, National Rural Livelihood Mission. Next is प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में स्टार्ट की गई.
एंड रूरल एरियाज इन स्टेट्स, जो अपने प्रदेश के या स्टेट के रूरल एरियाज उनमें स्टार्ट किया गया था। अचीव सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट एट द विलेज लेवल बाय प्रोवाइडिंग सेंट्रल assistance to states and union territory for certain basic minimum service like primary health, education, shelter, drinking water, electrifications and the nutrition. नेक्स्ट इज मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। रूरल हाउस होल्ड्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे। एनहेंसिंग द लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ पीपल इन रूरल एरिया बाय गारंटिंग 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन फाइनेंशियल ईयर टू रूरल हाउस होल्ड हुल अडल्ट मेंबर वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल लेबर। इसके अंदर जो गांव में मेनली अनस्किल्ड लेबरर हैं उनके लिए 100 days का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया गया था। द नेक्स्ट इज देयर चैलेंजेस अहेड। पोवर्टी हैज सर्टेनली डिक्लाइंड इन इंडिया बट डिस्पाइट द प्रोग्राम पोवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंप्लेनिंग चैलेंज। यानी पोवर्टी इंडिया से हटाई भी जा चुकी है बट अभी भी जो है चैलेंज बना हुआ है, बिकॉज द पॉपुलेशन इज एवरीडे इंक्रीजिंग, the land is decreasing, the production is less, population is more। अब इसके अंदर as given the poverty reduction is expected to make better progress in the next 10 to 15 years। This would be possible when it will be possible mainly due to the higher economic growth, जब आपकी higher economic growth हो जाएगी। Increasing stress on the universal free elementary education, सभी के लिए हो। Declining population growth, increasing empowerment of the women and economically weaker section of the society। अगर एजुकेशन में इंक्रीमेंट होगा, वुमेन्स का वेलफेयर होगा, वीकर सेक्शन का वेलफेयर होगा, तो पॉवर्टी डेफिनेटली रिमूव हो जाएगी। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज मूविंग टारगेट एंड द टारगेट विल मूव ऑन फॉर मैनी ऑफ द बिगर चैलेंजेस that still exist, such as providing health care, education and job security for all and achieving the genders equality, dignity of the poor। तो सभी की डिग्निटी को इम्प्रूव किया जाए, आत्म सम्मान को बढ़ाया जाए, सभी की ज़रूरतों को पूरा किया जाए, वो सारी चीज़ें, वो चैलेंजेस इंडिया में हैं। स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल ओवर अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।